क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा शख्स के बारे में जिसके पास साइकोलॉजी की डिग्री हो और लॉ स्टूडेंट भी हो? यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन का एक ऐसा ब्राइट स्टूडेंट जिसकी एक परफेक्ट लाइफ थी और पार्टी का स्टार था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस स्माइल के पीछे एक मॉन्स्टर छुपा है जो कोई इतना परफेक्ट लगे। क्या हम कभी सोच पाते हैं कि वो किलर भी हो सकता है? टेड बंडी भी ऐसा ही था। वॉशिंगटन के कॉलेज कैंपस से अचानक से लड़की गायब होने लगी और कोई क्लू भी नहीं मिलता था। जब पुलिस ने लोकल से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक हैंडसम मैन उसके साथ होता, जिसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दी। टेड का प्लान एकदम कैलकुलेटेड था। वो लड़कियों पर ट्रस्ट बिल्ड करता जिससे लड़कियां उसकी मदद करने आती, और जैसे ही टेड को सही मौका दिखाई देता, टेड ने ट्रस्ट को वेपन बनाया। देखते देखते 6 लड़कियां गायब हो गई। कुछ महीनों में 7 स्टेट में से 30 से भी ज्यादा लड़कियां गायब हो चुकी थी। लिंडा एन हैरी उसकी पहली विक्टिम। लिंडा एक फेमस रेडियो वर्कर थी। मार्च 1974 लिंडा अचानक से कॉलेज से गायब हो गई। पुलिस के पास एविडेंस के नाम पर सिर्फ उसका नाम था। जब लोग ये सब पूछताछ की तो उन्होंने एक बताया कि एक हैंडसम बंदा जिसके हाथ में प्लास्टर था वो हेल्प मांग रहा होता। जैसे ही लड़कियां उसकी मदद करने जाती वो उन्हें हिट करता, अनकॉन्शियस कर देता और उन्हें रिमोट एरियाज में ले जाता। Once he got girls to the destination, he raped them, he bludgeoned them, he molested their bodies. टेड फुल कंट्रोल चाहता था ओवर लाइफ एंड डेथ। पुलिस को इतना पता था कि ये सब काम टेड कर रहा है, पर आखिर टेड है कौन? देखते देखते डोना मैनसन, सूजन रैनकोट, कैथलीन पार्क्स, ब्रेंडा बॉल, एक एक करके लड़के गायब होने लगी। कहीं उनका सिर्फ कंकाल मिलता तो कहीं उनका सिर्फ एक दांत। टेड उन्हीं लड़कियों की सर्च पार्टीज में वॉलंटियर करता, खुद को एक नॉर्मल पर्सन बनाते हुए। टेड अब एक डेविल बन चुका था। उसका कहना था इट गेट ईजियर एंड बेटर। पर 1975 में टेड को पहली बार अरेस्ट कर लिया गया, पर किसी केस की वजह से नहीं, बट एक सस्पेक्टेड कार की वजह से। पुलिस को उसके कार में रोप्स और क्रोबार मिले, एक परफेक्ट किलिंग इक्विपमेंट। लेकिन एक दिन कैरल डारोंज नाम की लड़की ने कहा कि उसे एक फेक पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की और उसका नाम टेड था। टेड को कोर्ट ले जाया गया, पर उसने लॉ का यूज किया और खुद का ही लॉयर बन गया। एक दिन जब वो लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा था तो बिना किसी की नज़र में आए उसने 25 फीट लंबी इमारत से छलांग मार ली और भाग गया। उसे दोबारा पकड़ने में पूरे 6 महीने लग गए। टेड ने जेल में होते हुए अपना वेट कम करना शुरू कर दिया। सेल में मौजूद एक होल को उसने बड़ा किया और एक दिन उसी में से एस्केप कर गया। पुलिस को ये बात पता लगने में पूरे 12 घंटे लग गए, पर तब तक टेड फ्लोरिडा के लिए निकल चुका था और अब एक वांटेड था। जनवरी 1978 फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी। टेड ने एक घर में घुस के 4 लड़कियों का मर्डर किया, उन्हें वुडन लॉक से पीटा और उधर से भाग गया। फिर टेड ने सबसे बेरहम काम किया अब तक का, 12 साल की किम्बर्ली लीच का मर्डर। टेड ने उसको स्कूल के बाहर से किडनैप किया और उसका ब्रूटली मर्डर करा। टेड को दोबारा कोर्ट ले आया गया और इस बार भी वो खुद का लॉयर बना। अपनी बातों से उसने कोर्ट का एकदम हैप्पी माहौल बनाया, और तो और उसने एक वुमेन को प्रपोज भी कर दिया और उसने हाँ भी कह दिया। पर एविडेंस इतने स्ट्रांग थे कि ज्यूरी ने उसे तुरंत सजा सुना दी। 1990 टेड का खेल एक इलेक्ट्रिसिटी चेयर में दम घुटते घुटते खत्म हुआ। लोग कोर्ट के बाहर चीयर कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि फाइनली एक शैतान मारा गया। पर जिन लड़कियों को उसने मारा उनके परिवार आज भी दुखी हैं। टेड की कहानी हमें ये बताती है, अगर हमारे आसपास कोई ऐसा है जिस पे हमको पूरा भरोसा है कि ये गलत काम कर ही नहीं सकता या फिर ये बहुत अच्छा इंसान है, ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोचें वही हो। क्या पता उनके अंदर भी एक टेड छुपा हो।